सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे ठीक हो? जब मैं टेंशन में हो जाता हूँ तो डिप्रेशन में हो जाता हूँ, तो इस सब चीज़ों से बाहर कैसे आया जा सकता है? इसका कोई है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आपको क्या आता है? टेंशन और डिप्रेशन। ठीक, तो ये टेंशन जो डिप्रेशन है, ये जो एक ही चीज़ है, टेंशन भी डिप्रेशन ही है एक तरह से। देखो टेंशन क्या है, सबसे पहले ये पूछी जाए टेंशन क्या होता है। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं ना, हम कहीं ना कहीं हमारी चाहत होती है किसी चीज़ को पाने की, वो चाहत पूरी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं हमारे तो टेंशन होता है। और डिप्रेशन भी इसे ही कहते हैं, जब हम कोई भी चीज़ मान के चलो किसी भी काम को कर रहे हैं और वो काम में हमें उस चीज़ का फल नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? डिप्रेशन होता है। हम किसी भी काम में आगे बढ़ रहे होते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, तो हमें क्या लगता है? डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम किसी भी काम को कुछ पाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसका हल क्या है मोहन जी? देखो मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से मैं एक ही बात कहूँगा। मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी है, भगवत गीता में भी देखा है। श्री कृष्ण जी एक बात बोलते हैं अर्जुन जी को, कहते हैं निस्वार्थ होके किसी काम को करो। जैसे कि आप किसी भी काम को कर रहे हो, जहाँ मान के चलो आप किसी भी काम में आपको कामयाबी चाहिए, किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उसमें आप फल की चिंता करोगे ना, फल को पहले देखोगे, तो आपको जीत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका जो फोकस है उस फल पे चला गया। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके काम पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। जैसे कि आपने किसी चीज़ को माइंड में बनाया माइंड में, अब माइंड बनाने से तो नहीं हम देख सकते, उसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा ना। मान के चलो अगर उस चीज़ को आपने प्रैक्टिकल किया है ना, तो वो दिख जाएगा कहीं ना कहीं। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, उसमें आप ये नहीं देख रहे हो मुझे आएगा कि नहीं आएगा, तो उस काम को आप लंबे समय तक कर सकते हो। आप लाइफ में उस काम को करो जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। मैं ये नहीं कह रहा मज़ा आता है, मज़ा तो गलत काम करने में ज़्यादा आता है। मन वहाँ भागता है जहाँ पे गलत काम है, जहाँ पे मज़ा है। अपने आप को उस काम में लगाओ जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट वाले काम को लंबे समय तक किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ अभी आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी अनुभव दे रहा हूँ अपना, तो कहीं ना कहीं मैंने काम पे फोकस किया, ना कि रिजल्ट पे फोकस किया। तभी तो वीडियो बन रही है, तभी तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर मैं उस पर फोकस ना करके इस चीज़ों पे फोकस करता तो मैं आज बोल भी ना पा रहा होता। तो किसी भी काम को करना है आपने, तो उसमें आपने क्या देखना है कि वो काम को मैं कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने का कारण क्या है। ठीक है, वो देखना आपने, ये नहीं देखना मुझे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी काम को अगर आप जीतने के लिए करोगे ना, तो हारने का डर होगा। अगर आप उस काम को निस्वार्थ होके कुछ ना सोच के बस उस काम को करोगे, दिल से करोगे, प्रेजेंट में होगे, तो आपको जीत भी मिल जाएगी और हार का डर भी नहीं होगा आपको। अगर हार मिल भी गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखा। यानी आप स्वार्थ के लिए उस काम को नहीं कर रहे हो, किसी फल के लिए उस काम को नहीं कर रहे हो। ठीक है, हमारा माइंड कब काम करता है? जब हमारे माइंड में उस प्रकार की नॉलेज आ जाती है किसी भी काम करने की। अब कहीं ना कहीं हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, या गलत बंदे से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम, जिसको उसको भी नॉलेज नहीं होती, और हम नेगेटिव हो जाते हैं उस फील्ड के लिए। ठीक है, और सबसे पहली बात है, नॉलेज उस बंदे से लेनी है जिस बंदे को उस फील्ड की नॉलेज है, या हमें उस नॉलेज फील्ड के बारे में पता है, या हम उस फील्ड को अच्छी तरह से जानकारी लेके तब कर रहे हैं, उस काम को करने में आसानी हो जाएगी। अगर उस बंदे के पास जा रहे हो जिसको उस काम की नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं मैं टेंशन होगा, मैं इस काम में हार जाऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको वो बंदा नहीं मिल रहा है जिसको उस फील्ड की नॉलेज है, तो उस काम की आप खुद जानकारी लो। फ़ोन में, सोशल मीडिया में बहुत नॉलेज है उस चीज़ की, किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो मोहन जी किसी भी काम को करना है ना, तो उसमें आप ये मत देखो मुझे आएगा कि नहीं आएगा, उस काम को करो आप। ठीक लगता है, अगर आपका उसमें पैशन है, या आपका मान के चलो वो आपको इंटरेस्ट है उस काम में, उस काम को आप करो। ये मत देखो आएगा कि नहीं आएगा। अगर आने की सोचोगे ना, कुछ भी उसमें लाने की सोचोगे, तो आप एक छोटी जो अचीवमेंट आएगी ना, आपको उसको लेके आप बैठ जाओगे, एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे, क्योंकि हमें ना फल की ज़्यादा चिंता होगी उसमें। फल की चिंता ना करके आपने क्या करना है, उस काम को करना है, फल आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ज़िंदगी में। मैंने एक बहुत अच्छी सीख देखी है बजरंगबली जी से, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बजरंगबली जी का। आज के टाइम में क्या है, किसी भी इंसान को कुछ भी आ जाता है छोटा मोटा जी, तो वो दिखाने लग जाता है मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, मेरे पास इतना कुछ है, तू क्या है मेरे सामने। होता कुछ नहीं उसके पास, पर एक घमंड होता है। बजरंगबली जी क्या थे, उनके पास शक्तियाँ बहुत थी, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आज वो है कहीं ना कहीं, वो हमारे अंदर है, कहीं भी है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, दिखाया नहीं कि मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं तीनों लोग का राजा हूँ। नहीं किया ना, उन्होंने कभी ये शो ऑफ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना कर्म किया, अपना धर्म निभाया।
बस वो ये एक बात बोलते थे कि जो है वो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है, बस मैं एक छोटा सा भक्त हूँ, इस काम को कर रहा हूँ। और वो उस काम को करते करते ऑटोमेटिक बलशाली हो रहे थे। अब वो जो भी काम करते उनको वरदान मिल जाता। वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे इससे वरदान मिलेगा, मुझे शक्तियाँ मिलेगी, पर वो अपनी भक्तों की, अपने गुरु की या अपने रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते थे, वो ऑटोमेटिकली बलवान हो गए। तो कहने का मतलब है, किसी भी काम को अगर आपको कोई अचीवमेंट आती है, आप उस चीज़ को शो ऑफ मत करो कि मेरे पास ये आ गया वो आ गया। आप उस काम को करते जाओ, उससे बड़े बलशाली आप बन जाओगे। हमें छोटी अचीवमेंट आगे हम बहुत कुछ दिखाने लग जाते हैं, यार मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, पर हमारे पास कुछ नहीं होता उस टाइम। पर जब मुझे सीख लो, अपने कर्म को करो, कर्म करोगे तो फल ऑटोमेटिकली आएगा ऊपर। ठीक है मोहन जी, थैंक यू सो मच। कोई और सवाल?